इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, जिसका पहला पार्ट हमने पहले ही डाल दिया गया था, जिसमें हमने भाज्य संख्या, भाज्य सम संख्या इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट, जिसमें हम विभाज्यता फिर विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले अपना मोटिवेशन कोड है वो देखते हैं। सबसे क्या है मोटिवेशन कोड? रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के राही, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, आपको कभी भी थक कर नहीं बैठना है, बस आपको मेरे साथ चलते जाना है। मंजिल भी मिलेगी और जिस दिन आपको मंजिल मिलेगी उस दिन मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं अभी विभाज्यता। विभाज्यता क्या होती है और इसका क्या उपयोग है, तो हम देखेंगे विभाज्यता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी। तो विभाज्यता इसलिए हमें काम में आती है, जो कोई भी नंबर आपको दे दिया गया है और आपको देखना है इस नंबर में 2, 3, 4 या फिर कोई भी संख्या हो सकती है, उसका भाग जाता है या नहीं जाता, भाग जाता है या नहीं। ये चेक करने के लिए इस डिविजिबिलिटी विभाज्यता को हमें काम में लेते हैं। तो सबकी विभाज्यता अलग अलग होती है, 2 की विभाज्यता, 3 की, सबके रूल अलग अलग होंगे। इन सब के नियमों को आपको याद रखना है। अगर ये नियम आपको याद है तो आप कोई भी संख्या दे दी गई है उसको देखते ही आप बता दोगे इसमें 2 का भाग, 3 का भाग, किसी भी संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता। वरना आप देखो इस तरह से चेक करते हो, मैं दे दूं 2, 4, 6, 8 में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप लोग इस तरह से भाग देखकर देखते हो तो आपको काफी समय लगता है। तो अब आपको समय बचत करनी है, तो आप क्या करोगे, विभाज्यता के नियम को याद रखना है। अब देखते हैं हम सबसे पहले 2 की विभाज्यता। 2 की विभाज्यता क्या होती है? कोई भी संख्या होती है, अगर उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब जो अंतिम अंक है वो इकाई या फिर अंतिम अंक, अंतिम अंक अगर इन 5 में से है कोई, तो वो संख्या है 2 से पूरी बार विभक्त होगी। उदाहरण के लिए देखिए, कोई भी संख्या दे दी गई है, अब इसके अंदर आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। 6, 7, 6, 8, 0, इसमें 2 का भाग देकर चेक करने की कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा इकाई वाला अंक देखो, इसमें 0 आया है तो इसका मतलब इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। और एक नंबर देखिए, अब इस पूरी संख्या में आपको इकाई वाला अंक देखना है। इकाई वाला अंक है 8, 8 में 2 का भाग जाता है पूरी बार, तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 की विभाज्यता याद हो गई होगी। इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से है तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। इसके बाद में हम देखेंगे 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता में क्या करना है, जो जितने भी अंक दिए गए हैं अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। एक उदाहरण देखिए, 3, 4, 2, 342 है। अब हमें देखना है कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जा रहा है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रत्येक अंक को हम जोड़ देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 2, इनको जोड़ा तो आया हमारे पास 9। अब देखना बस इस 9 में देखना 3 का भाग जाता है या नहीं जा रहा। तो 9 में 3 का भाग पूरी बार जा रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा, 0 बच रहा है, तो इस 342 में 3 का भाग जाएगा।
जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है, अगर उस आंसर में 3 का भाग नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर इसमें जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो आप इनके अंकों को जोड़ देना, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है। एक उदाहरण और देखिए, अब ये संख्या दे दी गई, आपको चेक करना 3 का भाग जाता है या नहीं जा रहा। तो आप उस तरह से नहीं देखना है आपको, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमें तो क्या करना, समय की बचत भी करनी है। तो जल्दी से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। 16 में फिर ये 2 जोड़ दो 18। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21। सभी अंकों को जोड़ने के बाद हमारे पास आया 21। अब देखिए 21 में 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। शेष पर कितना आया, 0। शेष पहले 0 आ गया। 21 में पूरी पूरी बार जा रहा है। तो ये जो संख्या देगी आपको 26, 82, 12, तो इस संख्या में 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। अब हम इसमें भाग देकर देख सकते हैं। 3 की विभाज्यता हो गई, अंकों को जोड़ना है और जो आपका आंसर आता है, जो संख्या प्राप्त होती है आपको, उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता में इकाई वाला अंक और जो दहाई वाला अंक है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंक को मिलाने से जो संख्या बनती है, उस संख्या में 4 का भाग पूरी पूरी बार जानना चाहिए। इकाई और दहाई अंक से अंतिम 2 अंक लेना, एक तो इकाई वाला और एक दहाई वाला, अंतिम 2 अंक, और उन अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। उदाहरण देखिए, 34,512 दिया गया है और आपको देखना है इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इकाई और दहाई वाला अंक लीजिए। अंतिम 2 अंक ले लिया 12। अब 12 में देखो 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है नहीं जा रहा। 4 3 12, 3 आ गया और शेष पर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब इस 12 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। आपको पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरी नहीं है, बस अंतिम 2 अंक लेने हैं और उन अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दीजिए। अगर इसमें 4 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में ही जाएगा। और देखिए एक उदाहरण, 46,876, 4 का भाग देखो, अंतिम 2 अंक ले लीजिए। 76 है अंतिम 2 अंक। अब हम देखेंगे 76 में 4 का भाग जाता है, 19 4 76, 19 बार जाएगा और शेष पर 0। शेष पर 0 बच गया। 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है 76 में, तो इस संख्या में 46,876 में भी 4 का भाग जाएगा पूरी बार। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता में क्या करना है, इकाई वाला जो अंक है, अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। इकाई का अंक अगर अंत में 0 लगा हुआ है या फिर 5 लगा हुआ है, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। अब आपको ये संख्या दी गई है, इसमें आपको भाग देने की जरूरी नहीं है, बस आप इसको देख तो ही बता दोगे। अंतिम अंक को देखना है, 0 0 आ गया, इसका मतलब 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। 68,765 है। अब आपसे पूछ ले कि 68,765 में 5 का भाग जाता है या नहीं जाता,
तो आप क्या करते हो, इस तरह से भाग दोगे तो आपको काफी समय लगेगा। तो आप इसको अंतिम अंक देख लो, 5 है, 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। बस अंतिम अंक देखना, देखते ही बता दो बस कुछ ही सेकंडों में। आपको कितना टाइम लगेगा, 2 ही सेकंड लगेंगे आपको, बस 2 सेकंड में आप बता दोगे। वरना आप इस तरह से डिवाइड दोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। 5 के बाद में हम देखेंगे 6 की विभाज्यता। अब जो 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो क्या आएगा, 2 और 3, यही आएंगे यहाँ। 6 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग देंगे, फिर 3 आएगा और 3 का भाग देंगे 1, तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आया। तो जिस संख्या में अगर 2 का और 3 इन दोनों का भाग जाता है, उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। उदाहरण के लिए अब देखो, इसमें 2 का तो भाग जाएगा पूरी पूरी बार, अंत में 6 है। अब 3 का और देखना है, 2 का तो भाग जा रहा है, और अगर इसमें 3 का भी चला जाएगा तो उसमें 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा। अब 3 के लिए हम क्या करते हैं, इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। अंकों को जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा। तो देखो, इसमें 2 का भाग भी पूरी बार जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है। जिस संख्या में 2 का और 3 का पूरी पूरी भाग जाता है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो ये संख्या, इसमें 6 का भी भाग जाएगा। अब देख लीजिए, 6 पंजे 30, 4 45, 6 7 42, 3 6 6 36, 6 का भाग जा रहा है ना। तो 6 की विभाज्यता याद रखना, 2 का और 3 का भाग अगर किसी संख्या में जा रहा है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। अब हम देखेंगे 7 की विभाज्यता। देखो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 की विभाज्यता देखी थी हमने, 3 की, 4 की और 5 और 6, ये विभाज्यता देख ली थी। एक बार फिर से देखना, 2 की विभाज्यता में इकाई अंक 0 2 4 6 और 8, ये होगी ना। अगर अंक इकाई है 0 2 4 6 8 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। 3 की विभाज्यता में क्या किया था हमने, अंकों को जोड़ा था, जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। ये 3 की विभाज्यता पड़ी थी। 4 की विभाज्यता में क्या किया था, इकाई और ढाई अंक को मिलाने से जो अंतिम 2 अंक है, उन अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 की विभाज्यता में इकाई अंक है वो 0 और 5 से होना चाहिए। 6 की विभाज्यता में 2 का और 3 का दोनों का भाग पूरी बार जाना चाहिए। 2 3 4 5 6 तीनों समझ में आ गई, 5 है। अब हम आगे देखेंगे 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता देखना, एक उदाहरण बताता हूं, उसके बाद में देखना, उदाहरण से समझ जाओगे आप। 455 है। अब हम क्या करेंगे, जो इकाई वाला अंक है, इकाई अंक का आप क्या कर दोगे, 2 गुना कर दोगे। इकाई अंक 5 है, 5 का क्या कर दोगे, 2 गुना। तो कितना होता है, 5 का 2 गुना 10 होता है। ठीक है, इकाई अंक को हमने ले लिया, क्या बच गई, तो शेष संख्या बचती है 45। इस 45 में से क्या करोगे आप, जो इकाई अंक का 2 गुना किया था वो घटा दोगे। सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 45 में से 10 गया 35। अब बताओ, 35 में 7 का भाग जा रहा है क्या पूरी बार, हाँ, शेष पर कुछ नहीं बचता। तो इस पूरी संख्या में 455 में भी 7 का भाग जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, 882। इसमें देखो, आप इकाई वाला अंक है इसको छोड़ दो, बाकी क्या संख्या बच गई, 88। इकाई वाले अंक को एक बार छोड़ दीजिए, बाकी 88 बच गई। ठीक है, 28 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। किसको घटाएंगे,
इकाई वाला अंक है इसके 2 गुने को, तो 2 का 2 गुना कितना होता है, 4 होता है। देखो 2 है और इसका 2 गुना करना है, तो 4 हो जाएगा। अब 88 में से 4 घटाओ तो बच गया 82। 88 में से 4 घटाएंगे तो 84। 84 में 7 का भाग देना है। अब आपको 7 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 7 84। शेष फल देखो कितना बचता है, 0। तो पूरी बार जा रहा है तो 882 में 7 का भाग जाएगा। अब आप देखो बिना कैलकुलेशन किए सीधे भी कर सकते हो। एक उदाहरण और देखिए, 9954, इसमें देखना है तो इकाई वाला अंक ले लो। अब सीधा करो अब जल्दी से। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। 8 को घटा दो अब इसमें से सीधा ही, 15 में से 8 गया 7, 9 का 8 और 9, 987 आ गया ना। अब इसमें 7 का भाग देखना है, तो अब ये इसमें फिर से हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 7 का फिर से डबल कर देंगे। वही रूल इसमें लगा दीजिए, जो नियम लगाया था ना इसमें, अब वही नियम इसमें लगा दीजिए। तो 7 का डबल कितना होता है, 14। 14 को इसमें से माइनस कर दो, 8 में से 4 गया 4, 9 में से गया 8, और 84 में 7 का भाग जाता है ना, तो दे सकते हैं। देखो यहाँ पर 84 आया था, 84 आया ना। अब 84 में आपको 7 में भाग देने से दिक्कत होती है, तो क्या करोगे आप, फिर से ये वाला रूल लगा दो, इकाई वाला अंक है इसका डबल करो। 4 का डबल कितना होता है, 8, और जो बच गई संख्या उसमें से कट कर दो 0। 0 में 7 का भाग जाएगा पूरी बार, 0 में 7 का भाग जाता है, 0 में 7 का भाग 0 बार जाएगा, तो इस संख्या में भी जाएगा। 7 की विभाज्यता आ गई ना समझ में, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से बता देना। अब आगे देखेंगे हम 8 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता दोनों एक ही जैसी है। 4 की विभाज्यता में हमने इकाई और दहाई अंक लिया था, इकाई और दहाई अंतिम 2 अंक लिए थे। इसमें अंतिम 3 अंक लेना है। वो 3 अंक कौन कौन से होंगे, इकाई वाला होगा, दहाई वाला होगा और एक सैकड़ा वाला और लेना है। ये 3 अंक लेने इसमें। 8 की विभाज्यता में 3 अंक लेंगे, कौन कौन से, इकाई वाला, दहाई वाला और सैकड़ा वाला। तो 3 अंक ले दिए, कोई भी संख्या दी गई है। अब इतनी बड़ी संख्या में 8 का भाग देने के लिए बड़ा मुश्किल काम है और समय भी हमें ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम से कैसे करेंगे, तो अंतिम 3 अंक लीजिए, 512। 512 में 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग देंगे तो 64 आएगा। शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा, शेष पर 0 आ रहा है, पूरी बार जा रहा है। 512 में भाग 8 का, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम 3 अंक लेना है हमें, बस 512 को ले लिया, बस इन 3 अंकों में ही भाग देना है। एक तो हम देखो इतनी बड़ी संख्या में भाग दे रहे थे, और एक विभाज्यता के नियम से हमने बस अंतिम 3 अंकों में भाग दिया। तो ये आसान काम है ना, 3 अंकों में भाग देना और एक पूरी संख्या में भाग देना। कौन सा आसान है, 512 में ना, तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। एक उदाहरण और देखिए, 76,864 है। 8 की विभाज्यता चेक करनी है, तो हम अंतिम 3 अंक ले लेंगे, 864। 864 में 8 का भाग जाएगा, जो 8 8 और 64। शेष पर कितना बच गया, 0। तो 8 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो 76,864 में भी 8 का भाग जाएगा। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देना है, अगर उसमें नहीं जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग फिर नहीं जाएगा। 4 की और 8 की देखो एक जैसी थी ना, बस एक अंक का ये फर्क है। उसी तरह 3 की और 9 की विभाज्यता भी एक जैसी है। 3 की विभाज्यता में हमने अंकों को जोड़ा था और जोड़ने के बाद में 3 का भाग दिया था। 9 की विभाज्यता में भी हम ऐसा ही करेंगे, अंकों को जोड़ना है और 9 का भाग देना है। देखिए उदाहरण 1,
अब एक संख्या दी गई आपको ये, और इसमें बताना है कि 9 का भाग जाता है या नहीं। 9 का भाग चेक करना आपको, हाँ या ना में बताना है, हाँ आएगा या ना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे, जितने भी अंक है इस संख्या में उन सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो जोड़ो, देखो 3 है प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7, जोड़ने पर कितना आएगा आंसर? 3 और 4 7 और 2 9 और 8 17 और 3 20 और 7 है 27, 27 आ गया। अब इस 27 के अंदर 9 का भाग पूरी बार जा रहा है, 9 से ये विभाजित है ये संख्या, 9 से 3 बार जाएगा, शेष पहले 0 बचेगा। 9 से विभाजित है ये संख्या, तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित होगी। अंकों को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है, जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में अगर 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अब देखो 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता में इकाई वाला अंक है वो 0 होना चाहिए, इकाई अंक अंतिम जो अंक है वो 0 होना चाहिए। इकाई अंक बोल दो या फिर अंतिम अंक बोल दो। अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 0। अंत में अगर एक 0 लगा हुआ है तो उस संख्या में 10 का भाग पूरी बार जाएगा। उदाहरण देखो, अंत में 0 लगा हुआ है तो आपको इन संख्याओं को नहीं देखना है, बस इकाई वाला अंक ही देखना है। 0 आ रहा है तो इसका मतलब 10 का भाग जाएगा, बाकी संख्या को आप छोड़ दीजिए। अब कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, आप 10 की विभाज्यता चेक करनी है तो इकाई वाला अंक देखो, बाकी अंकों को छोड़ दीजिए। इकाई वाला अंक 0 है तो इसमें जो 10 का भाग जाएगा। अभी देखिए हमने कौन कौन सी विभाज्यता देख ली थी, एक बार फिर से देखना। 2 की विभाज्यता देखी थी, 3 4 4 5 6 7 8 9 और 10, इनकी विभाज्यता हमने चेक कर ली थी। अब देखो इनकी विभाज्यता के जो नियम आपको एक बार नोटबुक में लिख लेना अच्छी तरह से। अब मैं लिखवा रहा हूँ विस्तार से, अब अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना, समझाने का काम हो गया। अब आप अपनी नोटबुक निकालो और उसमें लिख लेना इन विभाज्यता के नियम को, और पक्का याद रखना, क्योंकि आप मैथ के अंदर कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत आसान और इजी हो जाएगी। मैथ की जो कैलकुलेशन है, देखो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, इनसे क्या होगा, हमने नंबर सिस्टम देखा था, विभाज्यता देखी थी, कल हम और देखेंगे पार्ट है। इन पार्टों से क्या होगी, आपकी जो मैथ है वो बहुत ही आसान और इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन आप जल्दी से जल्दी कर सकोगे। ये आगे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगी मैथ, उसमें ये जरूर आती है विभाज्यता के नियम, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपके पास टाइम है वो बहुत ही कम रहता है, कम समय में करना रहता है। तो हम ऐसे इस तरह से भाग देंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए विभाज्यता के नियम से आप उनको कर सकते हो। तो ठीक है, इनको आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या लिखेंगे, हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो अंत में जब इकाई वाला अंक 8 है तो 8 आ गया, इसमें से 7 6 4 7 3 5 8 है 0, इकाई वाला अंक 0 है, 4 है, 8 है, तो इन पांचों में से ये इकाई का अंक, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। फिर देखिए 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता में क्या बताया था, अंकों का योग करना है, अंकों का योग
करने के बाद योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या बोल दो, या फिर जो दी गई संख्या ना आपको, वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण देखते हैं हम। 342 है, इसमें अंकों का सबसे पहले हमें क्या करना है, अंकों का योग करने के बाद तो अंकों का योग कर दीजिए। 3 + 4 + 2, योग करने पर 9 आया। तो जो संख्या प्राप्त होती है, हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 9 हुई ना। यदि इस 9 में 3 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें जो 3 का भाग पूरी बार जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एक उदाहरण और देखिए, इसमें हमें अंकों का योग करना है। 6 + 8 + 4 + 2 + 1, योग करने पर 21 आया। ये 21 है, वो 3 से पूरी बार विभाजित है। तो ये जो संख्या है 68,421, तो ये भी कितने से, 3 से पूरी बार विभाजित होगी। अब आगे हम 3 नंबर पर देखेंगे 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता में क्या बताया था, इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनती है उसमें 4 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। अंतिम में 2 अंकों को लेना है। 4 की विभाज्यता इकाई तथा दहाई के अंकों से इकाई और दहाई के अंक बोल दो, या फिर अंतिम अथवा अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिए, अब ये संख्या दी गई है तो इसमें से हमें अब 4 की विभाज्यता चेक करनी है। तो अंतिम 2 अंक लीजिए, इकाई और दहाई वाला। अंतिम 2 अंक 12 है, 12 में 4 का भाग देखो पूरी बार जा रहा है, तो ये जो पूरी संख्या वो 4 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसमें देखो हमने इकाई वाले और दहाई वाले 2 अंक लेने हैं। 76 4 से पूरी बार विभाजित है, 19 बार जाएगा 76 में 4 का भाग, तो ये पूरी संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। 2 की हो गई, 3, 4 की हो गई। आगे हम देखेंगे 5 की विभाज्यता। 4 नंबर पर है 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता में क्या बताया था, इकाई और दहाई के अंक 0 और 5 होना चाहिए। इकाई अंक 0 तथा 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वह संख्या
5 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिए। अब उदाहरण देते हम, इकाई और दाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 और 5। अगर 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई वाला अंक 0 है, इसमें 5 से विभाजित होगी। इकाई अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगी। 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। बस इकाई वाला अंक देखना है। 5 के बाद में 6 की विभाज्यता, 6 के बताया था भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 3। यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से भी विभाजित होगी। उदाहरण देखिए। 7, 8 और 3। 4, 8 48 है। 48 में देखो 2 का भाग जाता है पूरी बार, 3 का भी भाग जाएगा। 8 और 4 12, 12 में 3 का जाता है तो इस संख्या में जाएगा। 2 का से भी विभाजित हो रही है संख्या, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये 6 से भी पूरी बार विभाजित होगी। अब ये वाली संख्या देखिए। 7 और 4 11 और 1 12 आ रहा है। अंकों का योग 12 में 3, 12 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से तो विभाजित होगी, लेकिन 2 से विभाजित है क्या? इकाई वाला अंक 1 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित नहीं है। 3 से तो विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं होगी क्योंकि 3 से तो विभाजित है, ये 2 से विभाजित नहीं है तो इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा। ये याद रखना नहीं के लिए है। 84 है, देखो 2 से विभाजित हो रही इकाई वाला अंक 4 आ रहा है। 3 से भी विभाजित होगी, 8 और 4 12, तो 2 और 3 दोनों से हो रही है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। अब आगे देखेंगे हम 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता में क्या बताया था? इकाई वाला अंक है उसके 2 गुने को शेष संख्या में से घटा देंगे। इकाई के अंक को शेष संख्या में से घटा देंगे। सात की विभाज्यता इकाई अंक के 2 गुने को शेष संख्या कौन सी हो गई? इकाई अंक को छोड़कर। इकाई वाला अंक तो हमने दे दिया था, शेष संख्या है उसमें से शेष संख्या में से घटा देते हैं। इसको बताएंगे इकाई अंक के 2 गुने को। उदाहरण देखिए। 882 है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले इकाई वाला अंक लीजिए 2, 2 का 2 गुना कीजिए, 2 का 2 गुना कर देंगे और शेष संख्या क्या बच गई? 88।
इस 88 में से घटा देंगे इकाई अंक के 2 गुने को, शेष संख्या 88 इसमें से घटा देंगे। तो 88 माइनस 2 दूनी 4, 84 बच गई। अब अगर ये 84 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो 84 में 7 का भाग जा रहा है 12 बार, पूरी बार विभाजित है तो 882 भी 7 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। अब ये देखते हैं 68,712, इकाई वाला अंक लीजिए। हमें 7 की विभाज्यता चेक करनी है, तो शेष संख्या 68 और 71 बच गई। इसमें से घटाएंगे इकाई अंक के 2 गुने को, 2 दूनी 4 होता है तो 4 को घटा देंगे। अब देखो इसमें 7 का भाग देना फिर से कठिन होता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से यही नियम लगाएंगे, इकाई अंक के 2 गुने को, इकाई अंक का 2 गुना कीजिए। अब शेष संख्या 686 बच रही ना, फिर से वही नियम लगा दो, 686 में से घटाएंगे किसको, 7 के 2 गुने को। 7 का 2 गुना कितना होता है 14, 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 672। अगर अभी भी आपको कठिन लगता है 7 से भाग देना, तो आप फिर से ये नियम लगा सकते हो। चलो फिर से लगाएंगे इसमें नियम, इकाई अंक के 2 गुना कर दीजिए, शेष संख्या 67 बच गई, इसमें से घटा देंगे इकाई अंक के 2 गुने को। 2 का 2 गुना 4 होता है, 67 में से 4 घटाएंगे तो 63 है। अब इस 63 और 7 से विभाजित है पूरी बार, शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो देखो ये पूरी संख्या 68,712 है, वो 7 से विभाजित होगी। देखो एक बार फिर से देखिए, इकाई अंक के 2 गुने को शेष संख्या में से घटा देंगे। 68 71 है, इसमें से इकाई अंक के 2 गुने को हमने घटाया तो हमारे पास आया 6867 है। अब अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो हमें फिर से इस तरह से देना पड़ेगा, इस तरह से तो हम देते नहीं, इसके लिए तो हम शॉर्टकट अपनाया था ये। अगर इसी तरह से देना होता तो हम यहाँ पर भी दे सकते थे, 7 से विभाजित है, फिर इन शॉर्टकट की क्या जरूरत थी। तो हम फिर से देखो क्या करेंगे, यही नियम लगा देंगे, शेष संख्या कौन सी बच गई 686, इसमें से घटाएंगे 7 के 2 गुने को 14 होता है, ये घटाने पर आया हमारे पास 672। अब 672 में भी 7 का भाग देना कठिन है, तो हम क्या करेंगे, 67 है, 67 में से घटा देंगे इकाई अंक के 2 गुने को, 4 को घटाएंगे 63 और 63 7 से विभाजित है, तो ये संख्या 68,712 7 से विभाजित होगी। इसके बाद में हम देखेंगे 8 की विभाज्यता। 7 नंबर पे है 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता में क्या बताया था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेने हैं, अंतिम 3 अंक। कौन कौन से अंतिम 3 अंक, इकाई वाला, दहाई वाला और सैकड़ा वाला। 3 अंक को है वो 8 से विभाजित होना चाहिए, इकाई, दहाई तथा सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा अंतिम, इन अंतिम 3 अंकों से, इन अंतिम 3 अंकों से, 3 अंकों से जो संख्या, 3 अंकों से जो संख्या बनती है, जो संख्या बनती है वह 8 से विभाजित है, वह 8 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए उदाहरण 7 6 9 512। अंतिम 3 अंक कौन से लेने हैं, ये 3 अंक लेने हैं या फिर इधर वाले 3 अंक लेने हैं। कौन से 3 अंक लेंगे, तो इकाई वाला, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों को लेना है, इधर वाले से नहीं लेना है। तो 3 अंक कौन से हो गए 512, इन 3 अंकों से कौन सी संख्या बनती है 512 बनती है, और इन ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो ये 64 बार विभाजित होती है,
शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 आ रहा है, पूरी बार विभाजित हो रहा है। 512 में 8 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो ये संख्या है वो 8 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 8 की विभाज्यता में अंतिम 3 अंक लेने हैं। अब आगे देखेंगे हम 9 की विभाज्यता। 8 नंबर पे है 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता दोनों एक जैसी ही है, अंकों का योग करना है, अंकों का योग, अंकों का योग करने पर दो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वह 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। उदाहरण 7, 6, 5, इसमें सभी अंकों का योग कर दीजिए। 7 + 6 + 5 18 आया। अब देखो 18 है वो 9 से विभाजित है ना, पूरी बार 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो ये तो 765 है, ये भी 9 से पूरी बार विभाजित होगी। एक उदाहरण और देखिए, 84,537 है, 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम सभी अंकों को जोड़ देंगे। 8 और 4 12 और 5 17 और 3 20 है, 7 है 27, अंकों को जोड़ा तो कितना है 27, 27 है वो 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम 9 नंबर पे देखेंगे 10 की विभाज्यता। 10 की विभाज्यता, इसमें इकाई वाला अंक है वो 0 होना चाहिए, इकाई वाला 0 होना चाहिए, बाकी दहाई सैकड़ा और अंक भी है वो 0 हो सकते हैं। इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिए, अब ये जो इकाई वाला अंक देखना है, बाकी दहाई का भी 0 हो सकता है, सैकड़ा भी 0 हो सकता है, और संख्या है वो 0 हो सकती है, लेकिन इकाई वाला देखो 0 ही होना चाहिए। ये 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इकाई वाला अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, कम से कम एक 0 आना जरूरी है। लास्ट में देखो एक 0 आ गया तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी, एक 0 आ रहा है तो ये 10 से विभाजित होगी। हमने देखो 10 तक की विभाज्यता कर ली है, आज कल 10 से आगे की जो विभाज्यता है वो भी कर लेंगे, अंतिम पार्ट है। तो 10 तक की विभाज्यता है, इनको आप नोटबुक में लिख लेना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, तो दूसरा पार्ट है वो कल आ जाएगा, और ये विभाज्यता के नियम है वो ध्यान से याद रखना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।